विजय एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान था जो अपने छोटे भाई अनुज के साथ गांव के बाहरी इलाके में रहता था। दोनों ने अपनी मेहनत से खेतों को उपजाऊ बनाया था। उनकी मेहनत का फल हर साल अच्छे अनाज के रूप में मिलता था और यही वजह थी कि गांव के लोग उन्हें इज्जत की नज़र से देखते थे। अनुज विजय का सबसे करीबी था और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, पर उनकी इस सफलता को गांव के कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनमें सबसे खतरनाक दिग्विजय, रणवीर और मनोज थे। ये तीनों धनी और शक्तिशाली लोग थे जिनकी लालची नज़रें विजय और अनुज की ज़मीन पर लगी थी। कई बार उन्होंने विजय से ज़मीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन विजय और अनुज ने हर बार मना कर दिया। विजय का कहना था कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की निशानी है, इसे हम कभी नहीं बेचेंगे। एक रात विजय और अनुज खेतों के पास की झोपड़ी में सो रहे थे। अचानक आधी रात को विजय की आंख खुली जब उसे धुएं की गंध आई। बाहर जाकर देखा तो खेतों में आग लगी हुई थी। अनुज भी जाग गया और दोनों भाई तुरंत आग बुझाने के लिए दौड़े। उन्होंने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी थी। अनुज आग बुझाते हुए आग में फंस गया। विजय ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लपटों ने अनुज को घेर लिया। अनुज की जलती चीखें विजय के आंखों से सामने गूंजने लगीं और कुछ ही समय में उसका शरीर राख हो गया। अनुज की मौत ने विजय को अंदर से तोड़ दिया। वह हर दिन अनुज की यादों से खोया रहता और उसकी मौत का बदला लेने की कसम खा चुका था। उसे पता था कि इस हादसे के पीछे दिग्विजय, रणधीर और मनोज का हाथ है, लेकिन वह अपने प्रतिरोध की योजना बना ही रहा था कि एक रहस्यमय घटना घट गई। अनुज की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद एक रहस्यमय साधु गांव में आया। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक और चेहरे पर गहरी समझ का भाव था। साधु ने विजय को देखा और उससे कहा, तुम्हारे दिल में जो गुस्सा और बदले की आग है वह तुम्हारी आत्मा को खा जाएगी, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक शक्ति दे सकता हूं जिससे तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकोगे। पर याद रखना, ये शक्ति एक श्राप होगी। इसका उपयोग करने पर तुम्हारी आत्मा भी अंधेरे में डूब जाएगी। विजय, जो पहले ही अपने भाई को खो चुका था, उसने बिना सोचे समझे साधु की बात मान ली। उसने सोचा कि अनुज के बिना उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा। बदले की आग में विजय ने साधु से वह श्राप स्वीकार कर लिया। साधु ने एक मंत्र किया, जिसके बाद विजय के शरीर में असाधारण बदलाव होने लगे। रात को उसकी आंखें लाल हो जाती थीं
उसका शरीर अजीब ताकतों से भर जाता था और उसकी आत्मा धीरे धीरे अंधेरे की ओर खींचने लगी। अब विजय सिर्फ इंसान नहीं रहा, बल्कि वह एक श्रापित रक्षक बन गया था। उसकी आत्मा का एक ही हिस्सा खेतों से बंध गया था। वह अब इन खेतों की रखवाली के लिए अभिशप्त था। विजय दिन में एक सामान्य किसान की तरह रहता, लेकिन रात में वह एक राक्षस बन जाता। उसकी ताकतें उसे अदृश्य कर देती और वह अपनी आत्मा को संतुलित रखने के लिए इंसान का खून पीने के लिए मजबूर था। विजय ने सबसे पहले दिग्विजय को निशाना बनाया, जिसने इस सारे हादसे की शुरुआत की थी। एक रात जब दिग्विजय अपने खेतों में बैठा हुआ शराब पी रहा था, विजय अदृश्य होकर उसके पास आया। उसने अचानक से दिग्विजय को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तेरे लिए अनुज का बदला है। विजय ने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए और उसका खून पी गया। दिग्विजय की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था और अगली सुबह उसकी बेजान लाश गांव वालों को मिली। दिग्विजय की मौत के बाद रणधीर सतर्क हो गया था। उसने कई तांत्रिकों को और पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे विजय के श्राप से नहीं बचा सका। एक रात रणधीर अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक खिड़की से विजय अदृश्य होकर उसके कमरे में घुस गया। विजय ने रणधीर को बिस्तर से उठाया और दीवार से टकरा दिया। उसकी इतनी ताकत ज्यादा थी कि रणधीर के शरीर में हड्डियां टूटने लगीं। विजय ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका खून पी लिया। रणधीर की लाश देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। अब बारी मनोज की थी। मनोज जानता था कि उसकी मौत भी करीब है, लेकिन उसने गांव से भागने की कोशिश की। एक रात जब मनोज अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी विजय ने उसका पीछा किया। विजय की राक्षसी ताकतों ने उसे पकड़ लिया। मनोज की आंखों में डर साफ दिख रहा था। विजय ने मनोज को घसीटते हुए पेड़ से बांध दिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तेरी लालच की सजा है। विजय ने मनोज को खून भी उसी तरह चूस लिया जैसे उसने दिग्विजय और रणधीर का किया था। तीनों दुश्मनों से बदला लेने के बाद भी विजय की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने अपने भाई की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन अब वह खुद इंसान नहीं रहा। विजय का शरीर खेतों से बंध गया था और अब वह उस जगह का रक्षक बन चुका था। कोई भी व्यक्ति जो उसके खेतों के पास आता, उसे विजय की श्रापित आत्मा का सामना करना पड़ता। लोग कहते हैं कि रात को खेतों को एक अदृश्य राक्षस निकलता है
जो अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसानी खून पीता है। विजय ने अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन वह अब एक श्रापित रक्षक बनकर रह गया था, जिसका कभी अंत नहीं होगा। गांव के लोग आज भी उस श्रापित खेत से डरते हैं और कहते हैं कि वहाँ विजय की आत्मा अब भी भटकती रहती है, हमेशा अंधेरे में डूबी हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक भयानक और श्रापित वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।